हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तो उनका एक ही सपना था, उनके पेरेंट्स का एक ही सपना था कि हमारा बच्चा प्रिपरेशन करने के बाद नीट को क्रैक करेगा और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करेगा। लेकिन जब से नीट का रिजल्ट आया है तो उनके मार्क्स थोड़े से कम हैं और अब उनको लग रहा है कि वो भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें कि अगर एमबीबीएस नहीं तो उसके बाद क्या आपके पास बेहतर ऑप्शन बढ़ते हैं। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी। मैं पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अभी मेरे एमबीबीएस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मेडिकल लाइन में और भी जितनी डिफरेंट डिग्रियां होती हैं उनमें भी हर साल बहुत सारे बच्चे मेरा एडमिशन लेते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यहां पर गाइड करने आया हूं कि अगर आपके पास एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस हमारे यहां पर मेडिकल लाइन में सबसे टॉप डिग्री मानी जाती है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर एमबीबीएस नहीं है तो उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट 2023-2024 की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने टेलीग्राम का, वहां मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड केमिस्ट्री की सारी डिटेल वीडियो लेक्चर में आपको डालता रहता हूं। अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री नहीं है तब क्या आप और दूसरी डिग्री को लेकर एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एमबीबीएस हमारे जितनी भी मेडिकल डिग्रियां हैं हिंदुस्तान में उनमें सब पे टॉप में आने वाली डिग्री है। सबसे टॉप डिग्री एमबीबीएस है, लेकिन सब कुछ एमबीबीएस है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमबीबीएस के बाद और कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं इनके बारे में मैं आपको जरा बताऊं। देखिए, आपके पास गाइडेंस की कमी होती है, इस वजह से आप एमबीबीएस को ही सब कुछ मान लेते हो, ठीक है ना। और एमबीबीएस अगर नहीं मिलता तो आपको लगता है कि अब मैंने जो कुछ भी तैयारी की वो सब कुछ बर्बाद हो गई, इसके बाद कुछ और नहीं है, जो कुछ है वो एमबीबीएस की डिग्री है। बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे टॉप डिग्री है, मानता हूं। इसके बाद और भी डिग्री आती हैं, बीडीएस, ठीक है। बीडीएस आप कर सकते हैं। बीडीएस में आपको पता है डेंटल सर्जन आप बनेंगे। जो काम बीडीएस कर सकता है वो एमबीबीएस नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। तो इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है यहां पर। दूसरी डिग्री आपकी एक और बेस्ट डिग्री होती है बीएएमएस, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है बीएचएमएस, ठीक है। यहां पर वेदाचार्य बनते हैं। यहां पर आपको होम्योपैथी मेडिसिन में डॉक्टर की उपाधि मिलती है। और इसके बाद आपका आता है नेचुरोपैथी, बीएनबाईएस आप यहां पर कर सकते हैं। एक सिद्धा होता है आपका बीएसएमएस, बीएसएमएस आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बीयूएमएस यूनानी आप यहां पर कर सकते हैं। और जितनी भी डिग्रियां मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये डिग्रियां गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर ये डिग्रियां चलाई जा रही हैं। ये डिग्रियां आप इनको गलत मत समझिए, इनको ऐसा मत समझिए कि सब कुछ अगर एमबीबीएस है तो सब कुछ एमबीबीएस ही है, उसके बाद ये सारी चीजें बेकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर ये डिग्रियों में दम नहीं होता, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे होते तो गवर्नमेंट इनको फंडिंग नहीं देती, गवर्नमेंट इनकी वैकेंसियां नहीं निकालती। इन डॉक्टरों को, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सभी डॉक्टरों को, बीएनवाईएस डॉक्टरों को गवर्नमेंट यहां पर सम्मान नहीं देती। आपने देखा होगा राष्ट्रपति जब सम्मान हमारे देते हैं तो इनमें से बहुत सारे डॉक्टर वहां पर रहते हैं जिनके पास ये डिग्रियां होती हैं और उन्होंने समाज में बहुत अच्छा योगदान दिया होता है। तो आपके पास थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी कम है, वही जानकारी मैं आपकी बढ़ाने आ रहा हूं कि भाई देखिए, अगर आपके पास एमबीबीएस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस के बाद आप एमएस कर सकते हैं। जैसे कि आप एमबीबीएस के बाद क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, प्लेन एमबीबीएस भी आपका बिल्कुल किसी मतलब अगर मेडिकल लाइन में अगर आप देखोगे, मैं खुद डॉक्टर हूं तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं प्लेन एमबीबीएस की भी बहुत ज्यादा औकात नहीं होती है। मैं आपको बताऊं जब तक आप एमडी नहीं करते हो या आप एमएस नहीं करते हो तब तक आपका कुछ नहीं है। आप एक जनरल फिजिशियन बन जाते हो, ठीक है, और छोटा सा क्लिनिक अपना चला सकते हो। लेकिन अगर बड़े लेवल पर बहुत अच्छा कुछ करना है तो आपको एमडी या एमएस करना होता है। पीजी के बिना एमबीबीएस का कोई मतलब नहीं है। फिर आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है प्रैक्टिस के दौरान, तब जाकर आपको थोड़ी सी नॉलेज यहां पर मिलती है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जब एमडी या एमएस करते हो एमबीबीएस के बाद, ठीक है, तो वही सारी चीजें आप यहां पर भी कर सकते हो। पीजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी यूजी डिग्री के बाद। ये सारी की सारी यूजी डिग्री हैं। नीट का जो एग्जाम जो आप देते हो 12th के बाद वो नीट यूजी होता है, यूजी डिग्रियां आपको मिलती हैं। इसके बाद नीट पीजी होता है जिसमें आपका नीट पीजी के बाद आपका एमडी और एमएस में सिलेक्शन होता है और बिना नीट पीजी के आप एक अच्छा
इलाज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप एमएस कर सकते हो, ठीक है ना। बीए एमएस में भी आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिस तरीके से आप एमबीबीएस करने के बाद यहाँ पर मेडिसिन में आप जो है मास्टर डिग्री प्राप्त करते हो, सर्जरी में करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी एमडी एमएस होता है, ठीक है, एमडी एमएस होता है। यहाँ पर भी आप एमडी एमएस करके आगे भविष्य बहुत अच्छा अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो। बीए एमएस करने के बाद आप एमडी एमएस, जिस तरीके से एमबीबीएस में आपके डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एमडी में, ठीक है, एमएस में उस तरीके से यहां पर भी होती हैं। एमडी कोई एक चीज में नहीं होती, पीडीए यहां पर है, पीडीए यहां पर भी है, ईएनटी यहां पर है, ईएनटी यहां पर भी है, दोनों जगह गायनी है, ठीक है। और भी है आपका सर्जरी यहां है, सर्जरी यहां है। अगर मैं यहां पर सर्जरी की बात करूं बीएमएस में, तो बीएस में उतनी ज्यादा आपको सर्जरी नहीं मिलेंगी जितनी कि एमबीबीएस के बाद यहां पर करते हो, ठीक है ना। तो ये आपका टॉप पे आती है, इसी वजह से टॉप पे आती है, इमरजेंसी मेडिसिन के कारण एमबीबीएस हमारी टॉप डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर कुछ तो लिमिटेशन है, ठीक है ना। अगर कोई डिग्री टॉप पर है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ बात होगी, इस वजह से वो टॉप पर है, लेकिन ये डिग्रियां खराब नहीं है, ठीक है। आप बीएचएमएस करने के बाद भी एमडी कर सकते हो, आप यहां पर बीएनवाईएस करने के बाद भी नेचुरोपैथी फिजिशियन बन सकते। गवर्नमेंट अगर यहां पर इनको चला रही है, इन लोगों को सम्मान दे रही है, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि इनमें दम है, और आगे चल के आप बीएसएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो। इन सभी डिग्रियों के गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, इन सभी डिग्रियों में अच्छी वैकेंसियां भी आती हैं, सभी की एमओ पोस्ट भी आती हैं। मैं हर डिग्री पर एक एक डिटेल वीडियो आपकी बनाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, बच्चे बहुत ज्यादा यहां पर इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इस डिग्री के बारे में तो सबको पता है, लेकिन बाकी सब डिग्रियों के बारे में नहीं पता। और भी चीजें हैं, आप यहां पर बीबीएससी एंड एएच कर सकते हो, ठीक है ना, बीबीएससी एंड एएच कर सकते हो, वेटरनरी साइंस। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप यहां पर बीपीटी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, बीओटी कर सकते हो। इनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी मेडिकल डिग्रियां हैं जिनमें बहुत बेहतर भविष्य है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी डिग्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डिटेल में सबसे पहले उसी डिग्री पर यहां पर वीडियो बनाऊंगा। और जो भी चीज आप जानना चाहते हैं, इनकी कॉलेज फीस के बारे में, क्या क्या इनकी सारी एलिजिबिलिटी है, कैसे एडमिशन होता है, सब कुछ जो भी आपके मन में हो वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक चीज आपकी मैं क्लियर यहां पर कर दूंगा, ठीक है। अपने मन से आप निकाल दीजिए कि अगर आपके पास एमबीबीएस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इन डिग्रियों को करने के बाद भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर को, एमबीबीएस के बाद जो एमडीएमएस डॉक्टर, उनको सम्मानित अगर करती है तो इन लोगों को भी सम्मानित करती है। जब राष्ट्रपति यहां पर सम्मान देते हैं तो उनमें आपको बीडीएस, एमएस, बीएचएमएस, इन सभी के डॉक्टर्स भी आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। सम्मान उनको भी दिया जाता है क्योंकि उनका बहुत बढ़िया योगदान होता है समाज में। और मैं आपको बता दूं, सही मायने में देखा जाए तो ये तो आपकी एमबीबीएस, बीडीएस अभी आप सोच रहे हैं, लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपका पेशेंट डिसाइड करता है कि आप इनमें से कौन सी डिग्री बेस्ट है। जो पेशेंट का इलाज अच्छे से कर रहा है उसके लिए तो वही भगवान होता है। तो इस वजह से आप कोई भी अगर यहां पर डिग्री ज्वाइन करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से करिए, बस उसमें बेहतर बनने की कोशिश करिए। मैं आपको कह सकता हूं कि आपका भविष्य बहुत बहुत ज्यादा यहां पर ब्राइट होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी अगर आपका सवाल है इन डिग्रियों से लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।